जो लगातार ये घटनाक्रम देख रहा हूं, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, उसपे मैं ये कहना चाहूंगा कि दर्द कहीं की दवा कहीं की मांग रहे हैं सचिन पायलट साहब। वो जो घटनाक्रम हुआ था, जहां सरकार गिराने की बात चल रही थी, एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ जिसके अंदर गहलोत साहब की सरकार गिरनी थी और पूरी की पूरी सरकार होटलों में रही। जी उसका खंडन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभा के अंदर कहा कि मेरी सरकार को वसुंधरा जी ने बचाया, कैलाश मेघवाल जी, कुछ लोगों का नाम लिया था। उसके बाद ये दर्द काफी छलका है सचिन पायलट जी का। वो चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ, मैं सीएम बनता बनता रह गया और उसका खामियाजा अब ये चुनी हुई सरकार भुगत रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वसुंधरा जी पे आरोप लगाए। आरोप लगाना एक अलग बात है, साबित करना एक अलग बात है। मैं वसुंधरा जी का फेवर नहीं ले रहा, मैं उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर इन लोगों को चुनकर सदन में भेजा गया कि वो जनता के हित की बात करेंगे, जनता के हित से संबंधित काम करेंगे। इनको उन प्रमुख मुद्दों के लिए भेजा जाता है कि वो सदन में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने जी उस सदन को, उस पवित्र सदन को अखाड़ा बना के रख दिया। पहले पूरी सरकार होटलों में रही, जिसका जिसका पूरा नुकसान जनता का हुआ, पूरी की पूरी जनता की जेब काटी गई। अभी कर्नाटक चुनाव हुए, घोषणा पत्र भी मैंने पढ़ा जिसके अंदर 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रही थी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर देने की बात कर रही थी। क्या राजस्थान की जनता वोट नहीं देती है? क्या राजस्थान की जनता यहाँ से एमपी चुनकर नहीं भेजती है? क्या जी राजस्थान की जनता विधायक चुनकर क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनाती है? इनके साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद गहलोत साहब जो सदन में बैठते हैं, उन्होंने 100 यूनिट बिजली देने की बात कही और एक तरफ से उन्होंने बिजली का दाम बढ़ा दिया, दूसरी तरफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोल के इन सभी मुद्दों को खत्म कर दिया और उन्होंने अपनी सीट, अपने आप को सीएम चेहरा बनाने के लिए पूरे भरसक प्रयास कर रखे हैं। क्या फायदा होगा भविष्य से? ये पूरा राजस्थान देख रहा है। राजस्थान की जनता को मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कभी मुझे जी ऐसे लगता है कि ये जो नेता आपस में लड़ते हैं, ये वो बात होगी कि किसी मेहमान को घर में इनवाइट कर दिया भोजन के लिए, और घर पे भोजन था नहीं तो घर वाले आपस में लड़कर उस मेहमान को भगा रहे थे, और वैसी स्थिति राजस्थान के अंदर पैदा कर दी लोगों ने। जिस प्रकार जी से चेतन जी का मैं भी वो आपने ट्वीट लगा रखा था, मैंने देखा, उन्होंने संजीवनी घोटाले की बात की। घोटाला चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन इसमें उस गरीब जनता की खून पसीने की कमाई है जो आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जी उस पर ना लेकिन तो केंद्र सरकार बोलती है, ना गहलोत एक सरकार ने सेकंड, ढंग से उसको जांच करने की बात कही। आप वो सचिन पैसा पायलट जनता के ने खून पसीने का है। मांग उठाई, उसके समर्थन उसके में समर्थन समर्थन करते करते क्या सर? जी, सचिन पायलट जो तीन मांग उठा रहे सर, जो 3 मांग उठा रहे हैं, मैं उन मांगों के लिए ये नहीं कह रहा कि सचिन पायलट मांग नहीं उठा सकते, वो स्वतंत्र है, लेकिन हम भी तो कुछ मांगे लेकर बैठे हैं। उन मांगों को भी रखें। जब आपने सरकार, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया, फिर मांगे 3 नहीं है, यहाँ मांगे बहुत सारी है। यहाँ शिक्षा की बात भी है। अभी मेरे पास एक कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई कि निकटतम क्षेत्र के अंदर बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, वहां पर जी अध्यापक नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, वहां पर डॉक्टर और कंपाउंडर नहीं है। ये मांगे नहीं है, लेकिन वो अपने वजूद को बचाने के लिए सिर्फ अपनी सरकार को घेरने का एक नाटक कर रहे हैं। वो मुद्दे लेकर नहीं आए हैं। तो भविष्य जी, मेरा ये कहना है कि राजस्थान की जनता इस मुरा कुश्ती को देख रही है कि ये जनता को किस प्रकार से भटकाने का प्रयास कर रही है। पीएससी का, बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का, ये लड़ाई इनकी सत्ता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से श्याम जी कह रहे थे, जो इनके साथ जो भीड़ है वो पीड़ित लोगों की भीड़ है। तो अगर वो पीड़ित लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार, बीजेपी के कुशासन से भी पीड़ित हैं। ये तो आप ये मान चुके हैं इस बात के लिए। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं, इनको अगर ये लड़ाई लड़नी है, ये गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, ये वसुंधरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो इनको अपने पदों से इस्तीफा देकर फिर मैदान में आना चाहिए। मैं कहता हूं कि पूरी जनता इसके साथ होगी, इनके साथ होगी।
लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने चिन्हित मुद्दों को लिया है जिससे इनका काम चलता रहे, चुनाव तक ये लोगों के बीच में जाते रहे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे। ये पायलट साहब पूरे के पूरे हवा में उड़ रहे हैं, जमीन में नहीं है ये अभी तक। जिस दिन ये जमीन पे आएंगे उस दिन इनको पता लगेगा कि जमीनी हकीकत क्या है और राजस्थान की जनता जमीनी हकीकत क्या चाहती है। प्रैक्टिकल सवाल पूछ लो, थोड़ा बन नहीं बन नहीं पाई पाई के दिल कुछ बड़ा तल्ख हो गई आम आदमी पार्टी सचिन पायलट साहब को लेकर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो मुद्दों की बात चल रही है, हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और हम जनता के हित के लिए सदन में चाहते हैं। खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला। मेरे पास एक खबर है, आईपीएस कुंजीलाल सीटीपी दंडवते के खिलाफ लोकायुक्त में परिवाद, और दूसरे ही दिन इनको नए जिले के लिए ओएसडी लगा दिया जाता है जी। मतलब भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, ना वो किसी पद से इस्तीफा दिए। तो इन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने सिर्फ वो 3 मुद्दे उठा लिए जिनका कोई लेना देना नहीं है इस जनता से। वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, पेपर लीक की घटनाएं हुई, तो ये आपकी सरकार में हुआ, आप इस्तीफा दे देते उस दिन कि भाई मैं राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ है, मैं इस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। नहीं किया उन्होंने। वो अभी भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और 4 महीने के लिए सीएम नहीं बन सकते। अब इनको आगे की तैयारी करनी है। जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर सड़क पे उतरना चाहिए था, लेकिन वो सड़क पे तो नहीं उतरेंगे क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। वो सुबह शाम का आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए भविष्य जी, ये पूरा का पूरा राजस्थान समझ रहा है, राजस्थान की जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ नौटंकी हो रही है, जनता को बरगलाने की नौटंकी हो रही है। ये युवाओं को बरगलाने की राजनीति हो रही है। इनके पास मुद्दे नहीं है क्योंकि ये अपनी सरकार के अंदर रहना भी चाहते हैं और जनता के बीच में ये छाप भी बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि ये ना तो जनता के साथ है और ना ही ये सरकार के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं।